हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपकी वीडियो की परीक्षा थी 5 दिसंबर को, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हिंदी से स्टार्ट कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था इसमें, ये जो सेट है इसमें बी सेट है ये। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, मुद्दई का अर्थ क्या होता है। मुद्दई वो होता है, देखो जो किसी पे वाद दायर करता है ना, तो वो होता है वादी। ठीक है, तो मुद्दई का अर्थ हो जाता है वादी। वादी का विलोम क्या बनता है, प्रतिवादी। ठीक है, एक व्यक्ति वो होता है जो केस करता है किसी पे, तो वो वादी होता है, और जिस पर केस किया गया तो वो हो जाता है प्रतिवादी। नेक्स्ट दिया है इसमें, तत्सम बताना है। गांठ, खंड ग्रह, कोना, गोरा, है ना। तो तत्सम शब्दों की पहचान क्या है, या तो उनमें अक्षर वर्ड आ जाएगा, ज्ञ आ जाएगा, या री आएगा नीचे, या र आएगा ऊपर। ठीक है, जैसे कार्य हो गया, ये संस्कृत का है। अब यहाँ पे नीचे खंड ग्रह आ रखा है, तो ग्रह की वजह से क्या है, यही तत्सम है। खंड ग्रह मतलब खंडर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। अच्छा, फिर है इसमें, उद्गम के आधार पर शब्द समूह के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी स्रोत के आधार पर। तो देखो, पहले रूप के आधार पर हम बात करते हैं तो शब्दों के 2 भेद होते हैं, फिर रचना के आधार पर 3 हो जाते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर 4 हो जाते हैं, तो स्रोत के आधार पर 5 भेद होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। उद्गम यानी स्रोत यानी उत्पत्ति, तो इसमें तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज, विदेशज और मिश्रित यानी संकर, तो 5 प्रकार हो। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई। तो इसकी है ब्रज भाषा, आंसर इसका सही होगा। ठीक है, आयोग ने इसका गलत दे दिया था, तो जो भी क्वेश्चन गलत हैं उनकी क्या है, की चेंज हो जाएगी फिर। हाँ, आंसर की तभी चेंज होती है, लेकिन जब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन गलती से क्या है, ए की जगह सी दे दिया या डी की जगह बी दे दिया, वहाँ पे की चेंज होती है। लेकिन अगर प्रश्न ही गलत है या विकल्प ही गलत हैं तो क्या है, वो डिलीट ही होता है फिर। ठीक है, अगला है देखो, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जैसे हमने बोल दिया चावल, ये रूढ़ है क्योंकि इनको हम तोड़ नहीं सकते। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जिनके सार्थक खंड नहीं होते वे रूढ़ होते हैं, है ना। यौगिक होते हैं जिनको योग से बने हैं, यौगिक जैसे पाठशाला, विद्यालय, है ना, इस प्रकार से जिनमें भी आप संधि कर सकते हो, सब यौगिक हैं। अगला आता है, इसमें वर्तनी पूछी थी, द्रष्टव्य। ठीक है, तो इसका जो है आयोग ने जो आंसर दिया, इस पे द पे नीचे र लगा है ना, और ये वाला दिया इन्होंने, और री वाला नहीं दिया, ये दिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भूरी भूरी खाक धूल, ये किसकी कविता है, तो ये गजानन माधव मुक्ति बोध की है, भूरी भूरी खाक धूल। तो हिंदी के सिलेबस में जो है ग्रुप सी में 23 राइटर हैं टोटल, गद्य और पद्य के मिला के। इनकी जो भी मुख्य रचनाएं हैं, या गद्य में निबंध होते हैं, उपन्यास होते हैं, कहानी होती है, विधा, अलग अलग आपको विधा भी पढ़नी है, कौन से राइटर्स का जन्म कब हुआ है, कहाँ उनका जन्म स्थान है, तो ये सब मैटर जो है आप तैयार हो जाएगा। तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनने का आपको चांसेज होता है इसमें। ठीक है, अभी इसी पेपर की हम बात करें तो राइटर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न एक ये था इसमें कि किस कवि की कविताओं में सामंती बोध, पूंजीवाद, छल छदम का प्रतिकार हुआ है, तो ये है मंगलेश डबराल। ठीक है, जैसे पूछ लेते हैं आंचलिक कथाकार कौन है ना, शैलेश मटियानी जी हैं, या मनोवैज्ञानिक कौन है, इलाचंद जोशी हैं, तो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो आपके जो 23 राइटर हैं उनमें से 2 या 3 प्रश्न बनने का चांसेस होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, साहित्य अकादमी किसे मिला है, इस टाइप से। नेक्स्ट है, यथेष्ट में कौन सी संधि है, तो यथाधन इष्ट, ये हो जाएगा गुण संधि। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़कर बनते हैं, तो कृदंत बनते हैं क्रिया के साथ जुड़कर। नेक्स्ट है, उसमें व्यंजन नहीं है, तो देखो उसमें व्यंजन कौन होते हैं, तीनों स जो हैं और ह, यही उसमें व्यंजन है, इन्हें संघर्षी भी कहा जाता है। अगला है, लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग किस गुण के कारण होता है, गतिशीलता से, स्वाभाविकता से, सहजता से, तो तीनों ही गुण के कारण इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का पर्यायवाची, तो ये होता है प्राक कथन, भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्राक कथन। संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण हो जाएगा यहाँ पे अनिवार्य तथ्यों का चयन करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है संक्षेपण। फारसी शब्द छांटना था, तो इसमें 1000 जो है वो फारसी का हो गया है। ठीक है, अच्छा, फिर है
विलोम शब्दों के निर्माण में किसका उपयोग अधिक बहुलता से किया जाता है? तो बताना है आपको, उपसर्ग है या प्रत्यय है या प्रसर्ग है। तो उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम बना देते हैं। जैसे गम है, अगम हो जाएगा, प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा। तो अगर हम उपसर्ग लगा दें तो विलोम बनता है। कोई आ रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो ये अनिश्चय है, ठीक है, कोई आ रहा है तो अनिश्चय है। अगर हम कहेंगे वह आ रहा है तो निश्चय हो जाएगा, निश्चयवाचक। काली घटा का घमंड घटा, इसमें बताना है अलंकार, ठीक है। तो एक बार घटा को बोला है बादल और एक बार घटा है कम होना, तो यह है यमक अलंकार। दूत का अर्थ संदेश वाहक है, तो द्यूत क्या है? द्यूत हो जाता है जुआ, द्यूत क्रीड़ा, ठीक है। तो ये हो जाता है जुआ। उससे पढ़ा नहीं जाता, इसमें होगा वाच्य, इसमें हो जाएगा उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, ये हो जाते हैं भाववाच्य। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हो गए। इसमें बाकी देख लेते हैं। किस राजा द्वारा निर्मित सड़क और सराय को साम्राज्य की धमनियां कहा गया? तो जीटी रोड जिन्होंने बनाई है, ठीक है। और बताता हूँ इसके अलावा रुपया नामक सिक्का जो चलाया, चांदी का रुपया, और दिल्ली का पुराना किला बनाया है, डाक व्यवस्था चलाई है, तो ये सब किसने किया? और पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पटना। तो ये सब क्या है? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। इसी तरह गढ़वाल में पूछेंगे तो नरेंद्र शाह को भी शेरशाह सूरी से तुलना कर देते हैं, गढ़वाल का शेरशाह सूरी। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनधन योजना कब आई थी? तो इसमें ईयर पूछा है केवल, ये आई थी 28 अगस्त 2014 को। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये स्थापना किसने की? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना की गई है। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, किस स्थान पर यह अंकित है शब्द? तो यह है फूलों की घाटी में। उड़ान वन योजना के तहत देहरादून से पंतनगर जो हवाई सेवा चलाने वाली कंपनी है वो है पवन हंस, ठीक है। पवन हंस ने, ये है डेक्कन एविएशन, ठीक है। आंसर की में जो इसका आया है डेक्कन एविएशन, याद रखना है। यवन आक्रमण का उल्लेख किस में मिलता है? तो आप अगर लूसेंट जीके पढ़ते हो तो उसमें आप पहले पेज में मिल जाएगा। यवन आक्रमण का जो मिलता है, ठीक है, वो मिलता है गार्गी संहिता में। उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री दिया गया, यह नीलांबर पंत, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। अच्छा, फिर है भ्रष्टाचार के आरोप में बरी हो जाने के बावजूद बंगाल का गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली। तो गवर्नर जनरल नहीं लिखना चाहिए था वहां पे, लेकिन इन्होंने ऑप्शंस के हिसाब से देखे तो आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या की थी। तो इस क्वेश्चन में को भी डिलीट होने के चांसेस हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है जहाँ पर प्रश्न थोड़ा गलत तरीकों से पूछा गया, ठीक है, तो वहां पर डिलीट होने का वो रहता है ना। बद्रीनाथ तीर्थ का अन्य नाम क्या है? तो सारस्वत तीर्थ भी कहा जाता है इसे। अच्छा, फिर है औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया, तो दो श्रेणी में बांटा गया। ट्रोजन क्या है? एक वायरस है। ध्वजेश्वर, पंचेश्वर और केदार मंदिर किस देवता के हैं? पिथौरागढ़ के, ये महादेव के हैं। पंचाचूली की ऊंचाई, ये पिथौरागढ़ में है 6904 मीटर। सबसे पुरानी नहर राज्य की, यह है ऊपरी गंग नहर, ठीक है। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी और लंबी नहर है ऊपरी गंग नहर, और भारत की है राजस्थान या इंदिरा गांधी कैनाल, और विश्व की है स्वेज नहर। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ लाया गया? तो 1945 में आगरा में स्थापना हुई थी, और 1948 में मुख्यालय को रानीखेत लाया गया। समोसा कॉकस क्या है? अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के जो अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह है, उसी को समोसा कॉकस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब बना? ये बना था 20 दिसंबर 2005। इसमें केवल ईयर पूछा है तो आप डेट भी नोट कर सकते हो। इसी तरह जब आप पेपर सॉल्व करोगे, कोई भी पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हो आप, जैसे 746 पोस्ट के 2 पेपर हुए, वीडियो के 3 हुए, आपके 500 क्वेश्चन हो गए, और आप उनकी और डिटेल लिख दोगे तो आपके 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पुराने पेपर पे काम करता है, अच्छे से तैयार करता है, तो काफ़ी उसका जो है फिर लेवल ठीक हो जाता है ना। कई बार आपको प्रश्न लगता होगा कि ये प्रश्न तो वहाँ पे आ रखा था, मेरा गलत हो गया, 6 महीने पहले एग्जाम में आया या 1 साल पहले आया, तो कम से कम 3-4 साल पहले के आपको सारे पेपर आयोग के, ये लगा लो 2018 के बाद के सारे पेपर आपको जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950, ठीक है। वैसे तो 2 दिन पहले बोला जाता है कि 24 जनवरी को स्थापना होगी थी, लेकिन इसमें 26 जनवरी का ही ऑप्शन था, तो वो 26 जनवरी है। अच्छा, 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हुआ? तो कुमाऊं परिषद का विलय इसमें हुआ था। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश हो गया था, ये नाम किसने दिया संयुक्त प्रांत को? उत्तर प्रदेश का। पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे आज़ादी से पहले, तो ये नाम दिया गया था गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, 1947 में बने थे।
ठीक है। कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? तो ऑप्शन था इसमें हिमालय, एंडीज, एटलस, रॉकी। ठीक है, तो ये एटलस पर्वत जो है नहीं है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 16 महाजनपदों में पहला कौन सा था? मगध था। अन्य मूड़ी कहाँ है? पश्चिमी घाट में। जमींदारी व्यवस्था का के अनुसार भूमि का स्वामी कौन था? जमींदारी था। ठीक है। अच्छा, अब है मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसे अलग करता है? लघु, हिमालय और शिवालिक को। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह, ये तो है। सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश, ये भी है। आयात शुल्क में कटौती भी है। लेकिन आयात लाइसेंस समाप्त करना, ये वैश्वीकरण नहीं है। ठीक है। फिर है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। लीफ नोट, फॉर्म लेटर, एनवेलप, मेलिंग लेबल। तो लीफ नोट इसका आंसर है। यूनाइटेड प्रोविंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे? ये थे मोतीराम सनवाल। गढ़वाल में जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? गढ़वाल में जॉन ऑफ आर्क कहते हैं तीलू रौतेली। उत्तरांचल निर्माण विधेयक जो था लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त सन 2000 को। पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे पूछा है निर्वाचित विधानसभा के, तो वो हो जाएंगे यशपाल आर्य। और अगर पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछेंगे तो प्रकाश पंत है। ठीक है। जिनको कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे याद रखोगे, प्रकाश पहले आता है हमेशा। सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह पहले आता है, उसके बाद बाकी काम होंगे। तो प्रकाश पंत पहले आए, यशपाल आर्य 2002 में आए जब निर्वाचित विधानसभा हुई है। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रखोगे, वहाँ पे क्या है, एग्जाम में आसान सही प्रश्न कभी कभी गलत हो जाते हैं। ठीक है। फिर पूछा है कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा देखो भारत के 8 राज्य जो हैं, ठीक है, तो इसमें ये राजस्थान आ जाता है, एमपी आ जाता है, गुजरात आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है। उड़ीसा से जो है नहीं गुजरती। इसमें ऑप्शन के अनुसार से उड़ीसा था कि नहीं गुजरती है। ठीक है। ये पश्चिम बंगाल है, 2 इसमें मणिपुर और ठीक है मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये वहाँ के हैं नॉर्थ ईस्ट के। अच्छा, इसके बाद है कत्यूरी, नरसिंह देव कत्यूरी ने राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ की? तो ये बैजनाथ की सुरम्य घाटियों में क्या था? उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व बहने वाली अंतिम नदी यह है लधिया नदी। गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख किस सदी के हैं? ये 6ठी सदी के हैं। कर्णपुर मोहल्ला देहरादून किसके नाम पर है? महारानी कर्णावती के नाम पर। ठीक है। फिर इसमें बीच बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन भी है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र कोलकाता, हावड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कब बना? 20 मार्च 2002 को। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी कब बनाया था? यह टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को किया था। सबसे बड़ा प्रवाह प्रणाली पूछा है आयोग ने, यह गंगा की प्रणाली है। मानसी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी है, कौन से क्रम की है? तो ये 6ठी है। ठीक है। इसमें आपको ट्रिक से याद रखना, रेड यूपी में रेड से हो जाएगा रीता फारिया 1966 में, फिर ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और 6ठी है मानसी छिल्लर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया? तो 2022 इसी साल के लिए है लक्ष्य, और 2015 में ये योजना आई थी। नंदौर कहाँ है? नंदौर अभ्यारण्य है नैनीताल। जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है CSO। हिमालय पर्यावरण अध्ययन संरक्षण संगठन के संस्थापक, जिसे हैस्को बोलते हैं, यह है पद्म भूषण अनिल जोशी जी। EMI क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान जो है मुक्तेश्वर, ये 1893 में बना है। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड। ST कमीशन कब बना है? अनुसूचित जनजाति आयोग, इसमें पूछा था अनुच्छेद, तो यह 338A। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में कोटद्वार में। ऊंचे बुग्याल में रहने वाले चरवाहे क्या कहलाते हैं? पालसी, पाथज, बकरवाल, ये सभी जो हैं, सभी वाला ऑप्शन सही है। कोजा एक्ट का संबंध
यह है भूमि बंदोबस्त से कूज एक्ट, ठीक है। जमींदारी को एबोलिशन यानी हटाने के लिए लाया गया था एक्ट। कौन सा मंत्रालय नहीं है? पर्यावरण वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन ये है, खाद्य प्रसंस्करण ये भी है, पृथ्वी विज्ञान ये भी है। कौन सा नहीं है फिर? सौर ऊर्जा मंत्रालय ये नहीं है, ठीक है। तो कई बार हम सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं, कुछ भी चीज़ें आ सकती है जब आप न्यूज़पेपर से नॉलेज ले रहे हो कहीं से भी, है ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको एक्सपीरियंस से आएंगे, ठीक है। हर चीज़ मतलब अब क्या है, बुक से नहीं आ रही है। आटा गार्ड किसकी सहायक है? ये है पिंडर नदी की एक सहायक है आटा गार्ड। किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया? उत्तराखंड हाईकोर्ट, मोनाल, चंद सिंह गढ़वाली, जीबी पंत। तो हाईकोर्ट पे नहीं किया गया है अभी तक। रेणुका देवी मेला उत्तरकाशी में लगता है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी किसने बनाई? इसके अध्यक्ष थे परसी विडम 1921 में। कैंची धाम के संस्थापक बाबा नीम करौली। अच्छा, अजय पाल के बाद तिब्बत पर हमला करने वाला कौन था? तो ये था मानसा। उत्तराखंड ग्राम्य विकास पलायन आयोग कब बना? 2017 में। वाडिया संस्थान की भूकंप वेधशाला कहाँ है? तो ये घुत्तू के टिहरी में। वाडिया संस्थान तो है देहरादून में, लेकिन इसकी भूकंप वेधशाला है घुत्तू टिहरी। हॉपमैन कप कहाँ संपन्न हुआ? 2019। ये भाई ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आयोग देखो पुराने क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है करंट में, ठीक है। अगर आपका 2022 में परीक्षाएं हो रही हैं तो ये मान के चलो कि 19 का भी पूछ सकता है, 20 का भी पूछ सकता है, 21 का भी। महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, कहीं भी। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त यह होता है यूएनडीपी। कौन सी भू आकृति है जो हिमानी से नहीं बनती? वी आकार की घाटी नहीं बनती, क्योंकि ये बनती है वी आकार की घाटी जैसे अलकनंदा में बनती है, तो नदी से बनती है। कुमाऊं कमिश्नर कौन थे 1857 में? हेनरी रैमजे। गुरु रामराय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? ये हैं महंत इंद्रेश चरण दास। कौन सा जोड़ा विश्व विरासत में है? वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी 1988 में इसको जैव मंडल क्षेत्र भी बनाया गया। पिरानी कलियर में उर्स मनाया जाता है किसकी याद में? हजरत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर, ठीक है। तो ये वीडियो की जो 5 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट थी, ठीक है, इसके बाद हम बाकी शिफ्ट के पेपर भी आपको बता देंगे फटाफट। तो ये लगभग 18-17 मिनट के वीडियो में मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करवा दिया है। इसी तरह आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर अच्छा हो किसी एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद।